दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में, मतलब कोष आधारित लेखांकन के बारे में, जो कि दोस्तों एक स्पेशल टॉपिक है। किसके लिए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए यदि फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले तो मतलब क्या होता है फंड का? फंड का मतलब होता है कोई भी कोष। कोष किसके लिए? देखो हम ये सब जानते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए काम करती है। वो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती है, वो समाज कल्याण के उद्देश्य से काम करती है। तो क्या होता है, फंड का मतलब होता है कि कोई अमाउंट होती है, कोई ऐसा कोष होता है जो कि किसी पर्पज के लिए रखा जाता है कि हाँ बोले भैया ये फंड हम इस पर्पज के लिए रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, वो स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियों के लिए हो सकता है। प्राइज फंड मतलब पुरस्कार का फंड हो सकता है, वो उससे संबंधित गतिविधियों के लिए हो सकता है। बिल्डिंग फंड वो बिल्डिंग बनाने के हिसाब से या उससे संबंधित कार्यों के लिए संबंधित हो सकता है। तो इस तरह के क्या है फंड होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और दोस्तों इस फंड का जो पैसा होता है, इस फंड का जो पैसा होता है और फंड के जो खर्चे होते हैं, अगर इस पे अपन कोई इंटरेस्ट कमाते हैं तो वो केवल दोस्तों इसी का पार्ट है, उसको किसी और पर्पज के लिए हम यूज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स फंड का पैसा है, उस पर अपन ने ब्याज कमाया है, तो उसका यूज हम किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं ले सकते। ये प्राइज फंड के लिए ले लिया नहीं, जिस फंड का पैसा है और उस फंड पे हमने कुछ कमाया है तो उसी फंड के लिए यूज लिया जा सकता है। जैसे दोस्तों डोनेशन हम रिसीव करें उस फंड के लिए, बोले भैया स्पोर्ट्स फंड के लिए किसी की तरफ से डोनेशन आई है, ये स्पोर्ट्स कोटा में ये जमा करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगी उस फंड में जमा हो जाएगी। लेकिन यदि कोई खर्चे होंगे तो वो फिर इस फंड में से ही किए जाएंगे, इस फंड में से ही किए जाएंगे, मतलब इस फंड में से डेबिट किए जाएंगे। और यदि कोई फंड या डोनेशन आता है इस फंड के लिए तो वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरह की अकाउंटिंग को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब आप दोस्तों बोलोगे कि सर पता कैसे लगेगा हमें कि इस फंड का इंटरेस्ट इतना है, इस फंड का इतना है? तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, हर नॉन प्रोफेशन जो होती है ना वो अलग बैंक अकाउंट मेंटेन करती है। अगर बहुत जैसे 4 फंड है तो 4 बैंक अकाउंट होंगे अलग अलग उन हर एक फंड के लिए, और उसका हिसाब किताब उसी में रहेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसको शो कहाँ किया जाएगा? इसको दोस्तों शो किया जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। जो भी हमारा फंड होता है उसको हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, जिस भी नाम से फंड है उस नाम से। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स फंड के नाम से, प्राइस फंड है तो प्राइस फंड के नाम से हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, अगर माइनस में बैलेंस जा रहा है, माइनस में कब जाएगा दोस्तों? जब हमारा फंड तो कम है, ठीक है, और खर्चे उससे ज़्यादा हो गए तो माइनस में जाएगा बैलेंस। तो माइनस में जाएगा तो दोस्तों वो हमारा एक्सपेंसेज हो जाएगा, और वो फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखते हैं हम, मैंने बताया था, तो एक्सपेंडिचर में हम उसको काउंट करेंगे जितना भी वो माइनस में बैलेंस जा रहा है। ठीक है, तो उस साल का वो हमारा एक्सपेंडिचर कहला जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस में बैलेंस है तो हमें कहाँ शो करना है? तो हमें शो करना है फंड में, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब आइए दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग और अधिक क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का हमारा एक प्राइज फंड है, ठीक है, जिस पर हमें 8% की दर से वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आगे दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस फंड के लिए 10,000 रुपये की एक डोनेशन प्राप्त हुई वर्ष के दौरान, और वर्ष के दौरान दोस्तों इसमें 7,000 रुपये के लिए खर्चे किए गए हैं। 7,000 रुपये के टोटल खर्चे किए गए हैं, जिसमें 3,000 तो ट्रॉफियों का खर्चा है और 4,000 कैश प्राइजेज का खर्चा है, मतलब 4 और 3 7,000। तो 7,000 का टोटल खर्चा किया गया है इस फंड से। अब हमें दोस्तों शो करना है कि टोटल जो आज फंड की वैल्यू है वो कितनी है, जो बैलेंस शीट में शो होगी। तो आइए दोस्तों इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया कि ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए।
मैंने दोस्तों बोला था डोनेशन वगैरह इंटरेस्ट वगैरह कोई भी आएगा तो वो ऐड होगा, तो डोनेशन हम जोड़ देंगे। कितनी दी गई है दोस्तों हमें 10,000 रुपये, तो ऐड डोनेशन हम करेंगे 10,000 रुपये की। इसके अलावा दोस्तों हमें बोला गया कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज हमें प्राप्त होता है। तो 1 लाख का 8% कितना होगा 8,000 रुपये, तो इंटरेस्ट के नाम से हम लिखेंगे 8%। ये दोस्तों टोटल हो जाएगा हमारा 1,18,000 रुपये। अब इसमें से दोस्तों हमने खर्चे भी किए, खर्चे किए गए हैं तो खर्चे माइनस होंगे, लेस एक्सपेंसेज हम करेंगे माइनस 7,000। तो 1,18,000 में से हम 7,000 माइनस करेंगे तो हमारा दोस्तों आएगा 1,11,000 रुपये। ये दोस्तों हम शो करेंगे किस में, ये हम शो करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इस फंड के नाम से, प्राइस फंड के नाम से। टोटल जो वैल्यू है 1,11,000 रुपये। अब दोस्तों एक एग्जांपल और बता देता हूं जिसमें कि बैलेंस कम हो और खर्चे ज़्यादा हो जाएं, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 10,000 रुपये, इसके अलावा हमें बोला गया कि डोनेशन प्राप्त हुई 5,000 रुपये की और इंटरेस्ट कमाया गया 1,500 रुपये का, ठीक है साहब। इसके अलावा हमें दोस्तों बोला गया कि वर्ष के दौरान खर्चे जो हुए हैं इसके लिए वो हुए हैं 20,000 रुपये के। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या इसका मूल्य है। तो आइए दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें दोस्तों ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 10,000 रुपये का, इसके अलावा डोनेशन और इंटरेस्ट हमें दी गई है। डोनेशन दी गई है दोस्तों 5,000 रुपये की और इंटरेस्ट हमें दिया गया है 1,500 रुपये का, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। 10,000 में दोस्तों 5,000 तो एक जोड़ेंगे डोनेशन और 1,500 रुपये इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो ये हमारा आएगा 16,500 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें खर्चे बताए गए हैं साल के दौरान 20,000 रुपये के। अब क्या हो गया, हमारे पास टोटल फंड अभी कितने का है 16,500 रुपये का, जबकि हमने खर्चे कितने कर दिए 20,000 रुपये के। तो 16,500 में से जब हम लेस करेंगे 20,000 रुपये तो 3,500 रुपये बैलेंस आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है। अब ये वही वाली कंडीशन जो मैंने बताई थी दोस्तों, ये जो 3,500 रुपये है ना, अब ये बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, ये काय में आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में हम इसको शो करेंगे एक्सपेंसेज के रूप में। कितना 3,500 रुपये, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेज में शो हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर प्लस में होता है तो बैलेंस शीट के फंड में शो हो जाता है लायबिलिटी साइड में। अगर एक्सपेंसेज, अगर खर्चे ज़्यादा होते हैं माइनस में होता है तो कहाँ शो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ये शो होता है। तो इस तरह से कुछ की जाती है क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी, ईजी ही है। इसमें सिंपल सी बात है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है ये नॉर्मली। अलग बैंक अकाउंट बनाती हैं कंपनियां इसके लिए, क्योंकि अलग ही फंड होता है उसका, ठीक है, और स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही ये फंड होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।